जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नरनारायण को प्रणाम करते हुए, श्री गणेश जी महाराज, माता सरस्वती, वेद व्यास भगवान को प्रणाम करते हुए, हृदयाराध्य सर्वांतर्यामी, सबके हृदयों में विराजमान, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, परात् परब्रह्म पुरुषोत्तम, जगदाधार, जगन्नियंता, जगदीश्वर, जगत गुरु जगन्नाथ भगवान श्री हरि के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव जी और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं वैष्णवों को प्रणाम करते हुए, भगवान श्री द्वारकाधीश और उद्धव जी महाराज को प्रणाम करते हुए, अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद में उद्धव गीता के अंतर्गत 22वां अध्याय सुनते हैं। इसमें हम तत्वों की संख्या और पुरुष प्रकृति विवेक, दूसरे शब्दों में भौतिक सृष्टि के तत्वों की गणना के बारे में जानेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराणम 11 स्कंधः अथ 12वां है। जब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के मूल संस्कृत श्लोकों को भावार्थ और अनेक विलक्षण टीकाओं के साथ श्रवण करेंगे तो हम भागवत की गहराइयों को जान सकते हैं। और भी ज्यादा गहराइयों को जानने के लिए, सनातन की मजबूती के लिए, हमने श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर से ही बहुत सारे प्रश्न बनाए हैं और प्रत्येक प्रश्न प्रामाणिक रहे, इसके लिए हमने प्रश्न के आगे स्कंद, अध्याय और श्लोक संख्या डाली है। तो आज के इस श्रीमद् भागवत महापुराण के 11 स्कंद के 22वें अध्याय में 60 श्लोक हैं और ये प्रश्न हैं। इनके उत्तर हम भागवत को सुनते हुए प्राप्त कर सकते हैं और अलग से इन प्रश्नों के उत्तर के माध्यम से हम वीडियो तैयार करने का प्रयास भविष्य में करेंगे, हरी इच्छा हुई तो आज के प्रश्न इस प्रकार हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के 11 स्कंद के 22वें अध्याय में किस विषय का वर्णन हुआ है? भौतिक तत्वों की गणना, दार्शनिक भेद के बारे में हम जानेंगे। सांख्य दर्शन के अनुसार तत्व कितने हैं वो हम जानेंगे। भारतीय संस्कृति अथवा दर्शन में इतना मतभेद क्यों दिखाई देता है, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। लोग कहते हैं कि वो इसकी पूजा करो, उसकी करो, इतने तत्व उतने तत्व, इसका रहस्य हम जानेंगे। तत्वों की संख्या को लेकर भगवान श्री कृष्ण का विवेचन हम जानेंगे। 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों के नाम हम जानेंगे। उद्धव जी के शरीर आत्मा में अंतर विषयक प्रश्न का उत्तर भगवान ने दिया, वो हम जानेंगे। क्या उत्तर दिया? आंख के 3 भेद या आंख का वैज्ञानिक विश्लेषण हम जानेंगे, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। ज्ञानेंद्रियों की तरह मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के 3 भेद हम जानेंगे। व्यापक नित्य आत्मा का जन्म मरण कैसे होता है, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या होता है लिंग शरीर जो मृत्यु के बाद भी साथ रहता है, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूर्व जन्म की स्मृति याद क्यों नहीं रहती, ये भी एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। श्रीमद् भागवत में मृत्यु की सरलतम परिभाषा हम जानेंगे, अथवा कहो मृत्यु क्या है, ये भी एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जन्म मरण क्या है, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर कोई न परमानेंट, ये हम जानेंगे। शरीर की 9 अवस्थाएं हैं, उनके बारे में जानेंगे। अनुभव से सीखना चाहिए, जिसको आजकल कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग, वो क्या है? जन्म मरण को ऐसे समझें, एकदम सरल परिभाषा हम समझेंगे। कौन भूत प्रेत बनता है, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। वैसे आजकल लोगों का भूत प्रेत में बहुत इंटरेस्ट है, छोटे बच्चे भी भूत प्रेतों की बहुत पिक्चर आदि देखना चाहते हैं। तो भूत प्रेत बनता कौन है, ये हम जानेंगे। कल्याण चाहने वाले को क्या क्या सहना चाहिए, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इस श्रीमद् भागवत महापुराण के 11 स्कंद के 22वें अध्याय का अंतिम प्रश्न 21वां, भगवान की गहरी बातें कैसे समझ में आए, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए मूल श्रीमद् भागवत में प्रवेश करते हैं। 11 स्कंद का 22वां अध्याय सुनते हैं। श्री उद्धव उवाच कथितत्वानि विश्वेश संख्यातानि ऋषिभिः प्रभो नवैकादश पंचत्रिण्याथ त्वमिह सुश्रुम। श्री उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, हे विश्वेश्वर, ऋषियों ने तत्वों की संख्या कितनी बतलाई है? आपने तो अभी 19वें अध्याय में 9, 11, 5 और 3 अर्थात कुल 28 तत्व गिनाए हैं।
ये तो हम सुन चुके हैं। पिछले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने यह भली बातें समझाया है कि वैदिक ज्ञान इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है, अपितु तो भौतिक बंधन से मोक्ष प्राप्त करने के लिए है। अब उद्धव बीच में कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं जिनके उत्तर मिलने ही चाहिए ताकि मोक्ष का मार्ग स्पष्ट हो जाए। विभिन्न दार्शनिकों ने ऐतिहासिक दृष्टि से भौतिक तत्वों की सही संख्या के बारे में, विशिष्ट बाह्य पदार्थों के होने न होने के बारे में तथा आत्मा के अस्तित्व तक के बारे में असहमति व्यक्त की है। भगवान ने जो 28 तत्व बताए उनमें 9 हैं ईश्वर, आत्मा, महत तत्व, मिथ्या अहंकार और 5 स्थूल भौतिक तत्व। 11 बताए थे ज्ञानेन्द्रिय 5, कर्मेंद्रिय 5 और 11वां मन, 5 इंद्रियों के विषय और 3 हो गए 3 गुण। इस प्रकार 28 तत्व भगवान ने बताए थे। फिर उद्धव जी कहते हैं भौतिक तत्वों की गणना में दार्शनिकों में मतभेद है। कैसे? केचित् षड्विंशतिं प्राहुरपरे पंचविंशतिं सप्तैके नवषट्के चेत् चत्वार्येकादशा परे। उद्धव जी भगवान से कहते हैं आपने तो 28 तत्व बताए, किंतु कुछ लोग 26 बताते हैं, कोई 25 बताते हैं, कोई 7 बताते हैं, कोई 9 बताते हैं, कोई 6 बताते हैं, कोई 4 स्वीकार करते हैं, कोई 11 मानते हैं। इसी प्रकार केचित् सप्तदश प्राहुः षोडशैके त्रयोदश एतावत्त्वं हि संख्यानां ऋषयो यद्विवक्षया गायन्ति पृथगायुष्मन् निदं नो वक्तुमर्हसि। हे भगवान, इसी प्रकार किन्हीं किन्हीं ऋषि मुनियों के मत में तत्वों की संख्या 17 है, कोई 16 मानते, कोई 13 मानते हैं। हे सनातन श्री कृष्ण, ऋषि मुनि इतनी भिन्न संख्याएं किस अभिप्राय से बतलाते हैं? आप कृपा करके हमें बतलाइए। देखिए, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार उद्धव जी द्वारा उल्लिखित अनेक वैश्लेषिक विधियां आपस में विरोधी नहीं है, क्योंकि वे एक ही सत्य के कोटि निर्धारण की अलग अलग विधियां हैं। सत्य के नास्तिक चिंतन में ईश्वर के अस्तित्व को कोई मान्यता नहीं दी जाती, फलतः इसे सत्य की व्याख्या करना व्यर्थ का प्रयास होगा। श्री भगवान स्वयं ही विभिन्न जीवों को सत्य के बारे में भिन्न भिन्न प्रकारों से सोचने तथा बोलने की शक्ति प्रदान करते हैं, किंतु वास्तविक सत्य तो साक्षात श्री भगवान है, जो अब उद्धव जी से कहेंगे। अब श्री भगवान उत्तर देते हैं। श्री भगवान उवाच युक्तं च सन्ति सर्वत्र भाषन्ते ब्राह्मणा यथा माया मदीयाम उद्गृह्य वदताम किम नु दुर्घटम। भगवान श्री कृष्ण ने कहा उद्धव जी, वेदज्ञ ब्राह्मण इस विषय में जो कुछ कहते हैं वो सभी ठीक है, क्योंकि सभी तत्व सब में अंतर्भूत हैं। मेरी माया को स्वीकार करके क्या कहना असंभव है। इस श्लोक में संति सर्वत्र शब्द बताता है कि सारे भौतिक तत्व एक दूसरे के भीतर स्थूल तथा सूक्ष्म रूपों में पाए जाते हैं, इसलिए असंख्य प्रकारों से उनका कोटि निर्धारण करके वर्णन किया जा सकता है। भौतिक जगत आखिरकार मायामय है और निरंतर बदलता रहता है। इसकी माप विभिन्न विधियों से की जा सकती है, जैसे कि मृग मरीचिका को विविध प्रकारों से बतलाया जाता है, किंतु श्री भगवान ने जिन 28 तत्वों को बतलाया है वे सही हैं और उन्हें स्वीकार कर लेना चाहिए। इसी तरह श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण सभी आत्माओं से अनुरोध करते हैं कि वे विविध प्रकार की पूजाएं छोड़कर उनके भक्त बने और पूर्ण रूप से भगवान की शरण में आए और श्री हरि नाम के कीर्तन से सारे ब्रह्मांड को भगवत प्रेम में एक कर दें। इस तरह एक निष्ठावान भक्त से अपनी बात बताकर वैश्लेषिक दर्शन के विवाद को भगवान ने समाप्त कर दिया है। फिर भी भगवान आगे उत्तर देते हैं। नई तदेवं यथार्थत्वं यदहं वच्मि तथा एवं विवदताम हेतुम शक्तयो में दुरत्यया। भगवान कहते हैं जैसा तुम कहते हो वो ठीक नहीं है, जो मैं कहता हूँ वही यथार्थ है। इस प्रकार जगत के कारण के संबंध में विवाद इसलिए होता है कि मेरी शक्तियों, सत्वराज आदि गुणों और उनकी वृत्तियों का रहस्य लोग समझ नहीं पाते, इसलिए वे अपनी अपनी मनोवृत्ति पर ही आग्रह कर बैठते हैं। निसंदेह श्री भगवान की भौतिक शक्तियों के कारण ही संसारी दार्शनिक लोग निरंतर यह वाद विवाद करते रहते हैं कि मुर्गी पहले आई कि अंडा आया। विभिन्न दार्शनिक लोग सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के प्रभाव से विभिन्न मतों के प्रति आकृष्ट होते हैं और श्री भगवान द्वारा उत्पन्न भौतिक वातावरण के प्रभाव से ये दार्शनिक एक दूसरे से निरंतर असहमत रहते हैं। यासाम व्यतिकरादासीद विकल्पो वदताम पदम प्राप्ते शमदमेप्येति वादस्तम अनुशाम्यति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सत्वादि गुणों के क्षोभ से ही यह विविध कल्पना रूप प्रपंच हुआ है।
जो वस्तु नहीं केवल नाम है। यही वाद विवाद करने वालों के विवाद का विषय है। जब इंद्रियां अपने वश में हो जाती हैं और चित्त शांत हो जाता है, तब ये प्रपंच भी निवृत्त हो जाता है और उसकी निवृत्ति के साथ ये सारे वाद विवाद भी मिट जाते हैं। इसके तात्पर्य में हम इतना समझ सकते हैं कि विभिन्न दार्शनिकों के मन में श्री भगवान की भौतिक शक्तियों की अन्योन्य क्रिया से विरोधी अनुभूतियां उत्पन्न होती है। ये दार्शनिक अपने अपने मतों का समर्थन यह कहकर करते हैं, ऐसा हो सकता है अथवा कदाचित वैसा हो सकता है, या यह नहीं हो सकता है अथवा कदाचित वह नहीं हो सकता है। ऐसे तर्कपूर्ण प्रस्ताव, संशय विरोधी प्रस्ताव हजारों विभिन्न रूप धारण करके वाद विवाद का आधार बनते हैं। वस्तुतः भगवान श्री कृष्ण सारे अस्तित्व के आधार हैं, क्योंकि सारी वस्तुएं उन्हीं से उद्भूत हैं, उन्हीं के द्वारा पालित हैं और अंत में उन्हीं भगवान के भीतर ही लीन हो जाती हैं। परस्परानुप्रवेशा तत्वानां पुरुषर्षभ पौर्वापर्य प्रसंख्यानम यथा वक्तुर्विवक्षितम। श्री भगवान कहते हैं, हे पुरुष शिरोमणि उद्धव, तत्वों का एक दूसरे में अनुप्रवेश है। अनुप्रवेश माने प्रवेश करने के कारण, सूक्ष्म कारण का स्थूल कारण में या इसके विपरीत। तो तत्वों का एक दूसरे में अनुप्रवेश है, इसलिए वक्ता तत्वों की जितनी संख्या बतलाना चाहता है उसके अनुसार कारण को कार्य में अथवा कार्य को कारण में मिलाकर अपनी इच्छित संख्या सिद्ध कर लेता है। फिर भगवान कहते हैं, एकस्मिन्नपि दृश्यन्ते प्रविष्टानि तराणि च पूर्वस्मिन् वा परस्मिन् वा तत्वे तत्वानि सर्वशः। भगवान कहते हैं, ऐसा देखा जाता है कि एक ही तत्व में बहुत से दूसरे तत्वों का अंतर्भाव हो जाता है। इसका कोई बंधन नहीं है कि किसका किसमें अंतर्भाव हो। कभी घटपट आदि कार्य वस्तुओं का उनके कारण मिट्टी और सूत आदि में, तो कभी कहते हैं कि मिट्टी और सूत इनका घड़े और वस्त्र आदि में अंतर्भाव हो जाता है। तो यहाँ यह उदाहरण दिया जा सकता है कि हमें कीचड़ के भीतर मिट्टी का छिपा हुआ पात्र मिल जाए और मिट्टी के पात्र के भीतर कीचड़ मिल जाए, और कभी हमें मिट्टी के पात्र के भीतर कीचड़ मिल जाए। माने कीचड़ भी मिट्टी है और मिट्टी का पात्र घड़ा भी मिट्टी है, और कभी ऐसा हो जाए कि घड़े के अंदर कीचड़ हो। इसी तरह एक तत्व दूसरे तत्व के भीतर उपस्थित है और अंत में सारे तत्व भगवान में आश्रय पाते हैं, जो सारी वस्तुओं के भीतर एक ही समय में उपस्थित रहते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं, पौर्वा पर्यमतो मीशाम प्रसंख्यानमभीप्सताम यथा विविक्तम यद्वक्त्रम गृह्णीमो युक्ति संभवात। भगवान कहते हैं, इसलिए वादी प्रतिवादियों में से जिसकी वाणी ने जिस कार्य को जिस कारण में अथवा जिस कारण को जिस कार्य में अंतर्भूत करके तत्व की जितनी संख्या स्वीकार की है, वो हम निश्चय ही स्वीकार करते हैं, क्योंकि उनका वह उपादान युक्ति संगत ही है। देखो, भगवान ने कहा, उद्धव जी, इसमें कोई शंका करने की आवश्यकता नहीं है कि कितने तत्व हैं। विद्वान ब्राह्मण जो कहते हैं वो ठीक ही है। ये सब उनके समझाने की प्रक्रियाएं हैं जो अलग अलग हैं। वे लोग अपने अपने पक्ष को सिद्ध करने के लिए शास्त्रार्थ भी करते हैं और कहते हैं कि हमारा पक्ष ठीक है, तुम्हारा गलत है। लेकिन उद्धव, तुम्हें गुणन और भाग में आग्रह नहीं करना चाहिए। जो उसका फल है, हल है, उस पर ध्यान देना चाहिए। अब भगवान बताते हैं एक एक के मत को कि किस किस के मत में कितने कितने तत्व हैं। तो पहले 26 तत्व वाले का बताते हैं। अनाद्य विद्या युक्तस्य पुरुषस्यात्मवेदनम स्वतो न संभवादन्य तत्वज्ञो ज्ञानदो भवेत्। भगवान कहते हैं, जिन लोगों ने 26 तत्व माने हैं, वे ऐसा कहते हैं कि जीव अनादिकाल से अविद्या से ग्रस्त हो रहा है। वह स्वयं अपने आप को जान नहीं सकता। उसे आत्मज्ञान कराने के लिए किसी अन्य सर्वज्ञ की आवश्यकता है। इसलिए प्रकृति के कार्य कारण रूप 24 तत्व हैं और 25वां तत्व है पुरुष और 26वां तत्व है ईश्वर। इस प्रकार कुल 26 तत्व स्वीकार करने चाहिए। तो उद्धव जी ने बताया था कि कुछ दार्शनिक 25 तत्व मानते हैं, कुछ 26 मानते हैं। इनमें अंतर यह है कि 26 तत्वों में व्यक्तिगत आत्मा और परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की अलग अलग कोटि के रूप में गणना की गई है, जबकि जहां 25 तत्व बताते हैं उनके समर्थक जीव तत्व और विष्णु तत्व की 2 कोटियों को कृत्रिम रूप से एक में मिला देते हैं और श्री भगवान की सर्वश्रेष्ठता को छुपा लेते हैं। फिर भगवान कहते हैं 25 तत्व मानने वाले क्या कहते हैं, पुरुषेश्वरयोरत्र न वै लक्षण्यमण्वपि तदन्य कल्पना पार्था ज्ञानम च प्रकृतिर्गुणः। भगवान कहते हैं 25 तत्व मानने वाले कहते हैं कि इस शरीर में जीव और ईश्वर का बिल्कुल भी अंतर या भेद नहीं है।
इसलिए उनमें भेद की कल्पना करना बेकार है। रही ज्ञान की बात, सो तो सत्वात्मिका प्रकृति का गुण है। प्रकृतिर्गुण साम्यम वै प्रकृतेर्नात्मनो गुणाः सत्वं रजस्तमैति स्थित्युत्पत्त्यंत हेतवः। भगवान कहते हैं तीनों गुणों की साम्यावस्था ही प्रकृति है, इसलिए सत्वगुण रजोगुण आदि गुण आत्मा के नहीं प्रकृति के ही हैं। इन्हीं के द्वारा जगत की स्थिति उत्पत्ति और प्रलय हुआ करते हैं। इसलिए ज्ञान आत्मा का गुण नहीं है, प्रकृति का ही गुण सिद्ध होता है। सत्वं ज्ञानम रजः कर्म तमो ज्ञानमिहोच्यते गुणव्यतिकरः कालः स्वभावः सूत्रमेव च। भगवान कहते हैं इस प्रसंग में सत्वगुण ही ज्ञान है, माने सत्वगुण का प्रतीक है ज्ञान का अनुभव, और रजोगुण ही कर्म है, माने रजोगुण का प्रतीक है कर्म का अनुभव, और तमोगुण का प्रतीक है ज्ञान। और गुणों में क्षोभ उत्पन्न करने वाला ईश्वर ही काल है, और सूत्र अर्थात महत्त्व ही स्वभाव है। इसलिए 25 और 26 तत्वों की दोनों ही संख्या ठीक है। पुरुष प्रकृतिर्व्यक्त महंकारो नभो नीलः ज्योतिरापः क्षितिरिति तत्वान् युक्तानि मे नवः। भगवान कहते हैं उद्धव जी, यदि तीनों गुणों को प्रकृति से अलग मान लिया जाए, जैसा कि उनकी उत्पत्ति और प्रलय को देखते हुए मानना चाहिए, तो तत्वों की संख्या स्वयं ही 28 हो जाती है। उन तीनों के अलावा 25 ये हैं: पुरुष, प्रकृति, महतत्व, अहंकार, आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी। ये 9 तत्व तो मैं पहले ही गिना चुका हूँ। श्रोत्रम त्वग्दर्शनम घ्राणो जिह्वेति ज्ञान शक्तयः वाक्पाण्युपस्थ पायवंघ्रि कर्माण्यंगो भयं मनः शब्दः स्पर्शो रसो गंधो रूपम चेत्यर्थ जातयः गत्युक्त्युत्सर्ग शिल्पानि कर्मायतन सिद्धयः। भगवान ने 9 तत्व बता दिए, अब 11 तत्व बताते हैं। कान, त्वचा, आँख, नाक और जीभ, ये 5 ज्ञानेंद्रिय हैं। वाणी, पाणी मनी हाथ पैर, पायु और उपस्थ, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। पायु मनी गुदा होती है, उपस्थ मनी गुप्तांग जननांग होता है। इसके अलावा मन है जो कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय दोनों ही हैं। तो 11 और 9 20 तत्व हो गए। इस प्रकार कुल 11 इंद्रियां तथा शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, ये ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय हो गए। तो 11 और 9 20 और 5 25 हो गए। इस प्रकार 3, 9, 11 और 5 ये सब मिलकर 28 तत्व होते हैं। पहले 3 जो गुण हैं उनके बारे में बता चुके हैं कि सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण 3 हैं। फिर कर्मेंद्रियों के द्वारा होने वाले 5 कर्म बताते हैं, जिनमें कर्मेंद्रियों में पैरों से चलना, वाणी से बोलना, गुदा से मल त्यागना और जननांग से पेशाब करना, और इसी प्रकार हाथों से काम करना। इनके द्वारा तत्वों की संख्या बढ़ती नहीं है, इन्हें कर्मेंद्रिय स्वरूप ही मानना चाहिए। सर्गादौ प्रकृतिर्यस्य कार्यकारण रूपिणी सत्वादिभिर्गुणैर्धत्ते पुरुषो व्यक्तईक्षते। भगवान कहते हैं सृष्टि के आरंभ में कार्य मानी 11 इंद्रिय और पंचभूत और कारण मानी महत्त्वादि, इन सब के रूप में प्रकृति ही रहती है। वही सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की सहायता से जगत की स्थिति, उत्पत्ति और संहार संबंधी अवस्थाएं धारण करती हैं। अव्यक्त पुरुष तो प्रकृति और उसकी अवस्थाओं का केवल साक्षी मात्र बना रहता है, माने अव्यक्त पुरुष परमात्मा तो प्रकृति पर केवल दृष्टिपात ही करते हैं। व्यक्तादयो विकुर्वाणा धातवः पुरुषेक्षया लब्धवीर्या सृजन्त्यंडं संहता प्रकृतिर्बलात्। महत्त्वादि कारण धातुएं विकार को प्राप्त होते हुए पुरुष के ईक्षण से मानी दृष्टि से शक्ति प्राप्त करके परस्पर मिल जाते हैं और प्रकृति का आश्रय लेकर उसी के बल से ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं। सप्तैव धातव इति तत्रार्थाः पंचखादयः ध्यानमात्मो भयाधारस्ततो देहेन्द्रियासवः। अब भगवान अपना मत बताने के बाद दूसरे लोगों के वैश्लेषिक विधियों का सारांश दे रहे हैं। देखो उद्धव, जो लोग तत्वों की संख्या 7 स्वीकार करते हैं, उनके विचार से आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी ये 5 तो भूत हो गए, 6ठा जीव और 7वां परमात्मा जो साक्षी जीव और साक्ष्य जगत दोनों का अधिष्ठान है। ये ही तत्व हैं। देह, इंद्रिय और प्राणादि की उत्पत्ति तो पंचभूतों से ही हुई है, इसलिए वे उन्हें अलग नहीं गिनते। फिर जो लोग 6 तत्व मानते हैं उनके मत को बताते हैं भगवान। षडित्यत्रापि भूतानि पंचषष्ठः परः पुमान्
तैर्युक्त आत्मसंभूतैः सृष्ट्वेदं समुपाविशत्। भगवान कहते हैं जो लोग 6 तत्व मानते हैं वे कहते हैं कि 5 तो भूत है, छठा है परमात्मा। भूत माने वो डरावने वाले भूत नहीं, भौतिक तत्व। वह परमात्मा अपने बनाए हुए पंचभूतों से युक्त होकर माने क्षितिज जल पावक गगन समेत से युक्त होकर देह आदि की सृष्टि करता है और उनमें जीव रूप से स्वयं में प्रवेश करता है। इस मत के अनुसार जीव का परमात्मा में और शरीर आदि का पंचभूतों में समावेश हो जाता है। फिर भगवान कहते कुछ लोग 4 ही तत्व मानते हैं। चत्वार ये वेति तत्रापि तेज आपो नमात्मनः जातानि तैरिदं जातम जन्मावय विनः खलु। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कुछ लोग जो कारण के रूप में 4 ही तत्व मानते हैं वे कहते हैं आत्मा से तेज, जल और पृथ्वी की उत्पत्ति हुई और जगत में जितने पदार्थ हैं सब इन्हीं से उत्पन्न होते हैं, कुछ तेज से, कुछ जल से, कुछ पृथ्वी से। वे सभी कार्यों का इन्हीं में समावेशन कर लेते हैं। फिर कुछ लोग 17 तत्व बताते हैं। भगवान कहते हैं संख्याने सप्तदशके भूतमात्रेन्द्रियाणि च पंचैक मनसा आत्मा सप्तदशः स्मृतः। जो लोग तत्वों की संख्या 17 बतलाते हैं वे इस प्रकार गणना करते हैं 5 तो भूत हो गए, 5 तन्मात्राएं होंगी, 5 ज्ञानेंद्रियां, 1 मन और 1 आत्मा। फिर कहते हैं भगवान की जो लोग 16 तत्व मानते हैं वे क्या कहते हैं तद्वत् षोडश संख्याने आत्मैव मन उच्यते भूतेन्द्रियाणि पंचैव मन आत्मा त्रयोदश। जो लोग 16 संख्या मानते हैं कि 16 तत्व हैं उनकी गणना भी इसी प्रकार है। अंतर केवल इतना ही है कि वे आत्मा में मन का भी समावेश कर लेते हैं। जहाँ हमने पिछले श्लोक में 17 तत्व में देखा कि मन अलग है, वहाँ ये 16 मानने वाले कहते हैं मन कुछ नहीं, आत्मा में ही है और इस प्रकार उनकी तत्व संख्या 16 रह जाती है। और कुछ लोग 13 तत्व मानते हैं। वे कहते हैं कि आकाश आदि 5 भूत, श्रोत्र आदि 5 ज्ञानेंद्रियां, 1 मन, 1 जीवात्मा और 1 परमात्मा, ये 13 तत्व हो गए। अब भगवान 11 तत्व और 9 तत्व मानने वालों के बारे में बताते हैं। एकादशत्व आत्मासौ महाभूतेन्द्रियाणि च अष्टौ प्रकृतयश्चैव पुरुषश्च नवेत्यथ। 11 संख्या मानने वालों ने 5 भूत, 5 ज्ञानेंद्रियां और इनके अलावा 1 आत्मा का अस्तित्व स्वीकार किया है। जो लोग 9 तत्व मानते हैं वे आकाश आदि 5 भूतों को मानते हैं, मन बुद्धि अहंकार या 8 प्रकृतियां और 9वां हो गया पुरुष मन परमात्मा, इन्हीं को तत्व मानते हैं। अब इतने सारे मत बता दिए। भगवान निष्कर्ष रूप से कहते हैं इति नाना प्रसंख्यानम तत्वानाम ऋषिभिः कृतम सर्वं न्याय्यं युक्तिमत्वाद् विदुषां किमशोभनम। भगवान कहते हैं उद्धव जी इस प्रकार ऋषि मुनियों ने भिन्न भिन्न प्रकार से तत्वों की गणना की है। सबका कहना ठीक ही है, युक्ति है, क्योंकि सबकी संख्या ठीक है। तो जो लोग तत्वज्ञानी है उन्हें किसी भी मत में बुराई नहीं देखते, उनके लिए तो सब कुछ ठीक ही है। देखो जब भगवान कहते हैं कि सब पक्ष ठीक है तब लगता है कि उनके हृदय में कितनी शांति होगी। जो सोचेगा कि ये गलत है वो ठीक है उसका मस्तिष्क कितना विचलित रहेगा। इसलिए यदि आपको अपना दिमाग ठीक रखना है, शांत रखना है तो भगवान में मन लगाइए। युक्तियां तो सब पक्षों में होती ही हैं, इसलिए ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। इस संसार में असंख्य प्रखर दार्शनिक हैं, उनके द्वारा इस भौतिक जगत की विवेचना असंख्य विधियों से की जा चुकी है, किंतु निष्कर्ष तो केवल एक भगवान वासुदेव ही निकलता है। महत्वाकांक्षी दार्शनिकों को अपनी बुद्धि की प्रखरता दिखलाने में बहुमूल्य समय नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि भौतिक स्तर पर विवेचना के लिए कुछ भी शेष नहीं रह गया। मनुष्य को केवल परम सत्य, परम तत्व भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए और अपनी सनातन ईश चेतना का उद्घाटन करना चाहिए। अब तत्वों की संख्या पूछने के बाद उद्धव जी भगवान से कुछ प्रश्न पूछते हैं बीच में। श्री उद्धव उवाच प्रकृति पुरुषश्चोभौ यद्यप्यात्म विलक्षणौ अन्योन्यापाश्रयात् कृष्ण दृश्यते न भिदातयोः। श्री उद्धव जी ने पूछा हे श्याम सुंदर, यद्यपि स्वरूपतः प्रकृति और पुरुष दोनों एक दूसरे से पूरी तरह अलग हैं, फिर भी वे आपस में इतने घुल मिल गए हैं कि साधारणतः उनका भेद ही नहीं जान पड़ता। प्रकृति में पुरुष और पुरुष में प्रकृति अभिन्न से लगते हैं, इनकी भिन्नता स्पष्ट कैसे हो। अब उद्धव जी प्रश्न पूछते हैं जिसका भाव यही है कि शरीर और आत्मा में अंतर कैसे करें। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रकृतौ लक्ष्यते यात्मा प्रकृतिश्च तथात्मनि एवं मे पुंडरीकाक्ष महांतम संशयं हृदि
छेतुमर्हसि सर्वज्ञ वचोभिर्नयनैः पुनैः। हे कमलनयन श्री कृष्ण, मेरे हृदय में इनकी भिन्नता और अभिन्नता को लेकर बहुत बड़ा संदेह है कि आत्मा और शरीर अलग है कि एक ही हैं। आप तो सर्वज्ञ हैं, सब जानने वाले हैं, अपनी युक्ति युक्त वाणी से मेरे संदेह का निवारण कर दीजिए। त्वत्तो ज्ञानम हि जीवानां प्रमोशस्ते त्रिशक्तितः त्वमेव ह्यात्म मायाया गतिम वेत्थ न च परः। उद्धव जी कहते हैं, भगवान आपकी ही कृपा से जीवों को ज्ञान होता है, आपकी माया शक्ति से ही उनके ज्ञान का नाश होता है। अपनी आत्मस्वरूपिणी माया की विचित्र गति आप ही जानते हैं और कोई जानता नहीं है, अतएव आप ही मेरा संदेह मिटाने में समर्थ है। अब श्री भगवान उत्तर देते हैं। श्री भगवान उवाच प्रकृति ही पुरुषस्येति विकल्पः पुरुषर्षभ एष वैकारिकः सर्गो गुणव्यतिकरात्मकः। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव जी, प्रकृति और पुरुष, शरीर और आत्मा, इन दोनों में अत्यंत भेद है। इस प्राकृत जगत में जन्म मरण एवं वृद्धि ह्रास आदि विकार लगे ही रहते हैं। इसका कारण यह है कि यह गुणों के क्षोभ से ही बना है। फिर भगवान उपजाति छंद में बताते हैं, ममांग माया गुणमयी अनेकदा विकल्प बुद्धिश्च गुणैर्विधत्ते वैकारिक स्त्रिविधोऽध्यात्ममेक मथाधिदैव मधिभूत मन्यात्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय मित्र, मेरी माया त्रिगुणात्मिका है, सत्वरज तम वाली। वही माया अपने सत्वरज आदि गुणों से अनेकों प्रकार की भेद वृत्तियां पैदा कर देती है। यद्यपि इसका विस्तार सीमा रहित है, फिर भी इस विकारात्मक सृष्टि को 3 भागों में बांट सकते हैं। वे 3 भाग हैं, अध्यात्म, अधिदैव और अधिभूत। इस श्लोक में विकल्प बुद्धि शब्द बताता है कि विभिन्न भौतिक शरीरों के भीतर की चेतना श्री भगवान की सृष्टि के विभिन्न पक्षों का उद्घाटन करती है। उदाहरण के लिए, समुद्री पक्षी समुद्र की हवा में तैरता हुआ वायु और ऊंचाई की श्री भगवान की दुनिया का अनुभव करता है। इसी तरह से मछली जल के भीतर और दूसरे जीव पेड़ों में या पृथ्वी के भीतर जीवन का अनुभव करते हैं। मानव समाज जागरूकता की अपनी खुद की विविधता का अनुभव करता है। इसी तरह स्वर्ग या नरक में भी विभिन्न अनुभव प्राप्त होते हैं। भौतिक चेतना के ये सारे प्रकार श्री भगवान की माया के अंशरूप भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के ही रूपांतर हैं। फिर भगवान गूढ़ बात कहते हैं, दृग रूप मार्कम वपुरत्र रंध्रे परस्परम सिद्ध्यति यः स्वतः खे आत्मा यदेषाम अपरो याद्यः स्वयानुभूत्याखिल सिद्ध सिद्धिः एवं त्वगादि श्रवणादि चक्षुर जिह्वादि नासादि चित्त युक्तम। भगवान श्री कृष्ण गूढ़ बात कहते हैं। भगवान कहते हैं कि इस माया के 3 भाग हैं, अध्यात्म, अधिदैव और अधिभूत। उदाहरण के लिए समझो कि जो आँख है वो तो अध्यात्म है और उसका विषय है रूप, वो अधिभूत है, और नेत्र गोलक में स्थित सूर्य भगवान है, उनका अंश है अधिदैव। ये तीनों परस्पर एक दूसरे के आश्रय से सिद्ध होते हैं और इसलिए अध्यात्म, अधिदैव और अधिभूत ये तीनों ही परस्पर सापेक्ष हैं। परंतु आकाश में स्थित सूर्य मंडल इन तीनों की अपेक्षा से मुक्त है क्योंकि वह स्वतः सिद्ध है। इसी प्रकार आत्मा भी उपर्युक्त तीनों भेदों का मूल कारण, उनका साक्षी और उनसे परे है। वही अपने स्वयं सिद्ध प्रकाश से समस्त सिद्ध पदार्थों की मूल सिद्धि है, उसके द्वारा सबका प्रकाश होता है। जिस प्रकार आंख के 3 भेद बताए हैं, वैसे ही त्वचा, कान, आंखें, जीव और नाक ऐसी इंद्रियां और सूक्ष्म शरीर के जितने भी कार्य हैं, जैसे बद्ध चेतना, मन, बुद्धि, अहंकार, इनका विश्लेषण इंद्रिय, अनुभूति के विषय तथा अधिष्ठाता देव के त्रिविध अंतर के रूप में किया जा सकता है। तो जैसे आंख में रूप और सूर्य भगवान, वैसे ही त्वचा, स्पर्श और वायु, कान में शब्द भी है, दिशा भी है, जिह्वा में रस भी आता है, वरुण के कारण आता है, नाक में गंध आती है, अश्विनी कुमार के कारण आती है, चित्त जो है चिंतन का विषय है, वासुदेव भगवान के कारण होता है, मन और मन का विषय है, वो चंद्रमा के कारण होता है, अहंकार और अहंकार का विषय है, वो रुद्र देवता के कारण होता है, बुद्धि समझने का विषय ये ब्रह्मा के कारण होता है। इन सभी त्रिविध तत्वों से आत्मा का कोई लेना देना नहीं है। भगवान ने गूढ़ बात कही है, हम इसको समझते हैं।
स्वरूप को आंख के कार्य द्वारा पहचाना जाता है। आंख के कार्य को दृष्ट रूप की उपस्थिति से जाना जाता है। दृष्टि और रूप की यह अन्योन्य क्रिया देवताओं द्वारा प्रदत्त प्रकाश की उपस्थिति पर निर्भर करती है। अंधेरे में दिखाई नहीं देगा। इन देवताओं द्वारा विश्व व्यवस्था की सेवा उन जीवों की उपस्थिति से जानी जाती है जिनका व्यवस्थापन करना होता है, अर्थात अपनी आंखों से रूप का अनुभव करने वाले जीव। इस तरह तीन कारण एक दूसरे पर आधारित संबंध के रूप में पाए जाते हैं। अध्यात्म जो आंख जैसी इंद्रियों द्वारा प्रदर्शित होता है, अधिभूत माने जो इंद्रियों का विषय है जैसे रूप, और अधिदेव माने जो नियंत्रक हैं। सूर्य मंडल स्वतः व्यक्त, स्वतः प्रकाशित, स्वतः अनुभव गम्य कहा जाता है। यह इंद्रियों तथा इंद्रिय विषयों की एक दूसरे पर की निर्भरता से संबंध नहीं रखता, यद्यपि यह उनके कार्य को सरल बनाता है। इसी तरह भगवान सारे जीवों की परस्पर निर्भरता के अनुभव को सुगम बनाते हैं। उदाहरण के लिए है समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, ये सब जनता के लिए विश्व की घटनाओं की जानकारी को सुलभ कराते हैं। माता पिता अपने संतान को, शिक्षक अपने शिष्यों को, मित्र अपने मित्रों को जीवन तथ्यों का उद्घाटन कराते हैं। सरकार अपनी इच्छा जनता को बताती है, जनता अपनी इच्छा सरकार को बताते हैं। सूर्य, चंद्रमा सारी वस्तुओं के दृश्य रूपों को प्रकट करते हैं और ध्वनि की अनुभूति श्रव्य रूप को प्रकट करती है। संगीत या काव्य की ध्वनि अन्य जीवों की आंतरिक भावनाओं को उद्घाटित करती है और गंध, स्पर्श तथा स्वाद द्वारा अन्य ज्ञान प्रकट होता है। इस तरह इंद्रियों तथा मन की असंख्य इंद्रिय विषयों से अन्यान्य क्रिया द्वारा विभिन्न प्रकार का ज्ञान प्राप्त किया जाता है, किंतु ये सारी सूचनाप्रद अन्योन्य क्रियाएं श्री भगवान की चरम प्रकाशक शक्ति पर निर्भर करती हैं। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया, यच्चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम, सारे ग्रहों में से सूर्य भगवान को श्री भगवान की आंख माना जाता है। श्री भगवान अपनी दिव्य शक्ति से नित्य सर्वज्ञ हैं, इसलिए कोई भी व्यक्ति उन्हें किसी भी वस्तु के विषय में कुछ भी नहीं बता सकता। फिर भी जब हम हरि भक्ति में स्तुति करते हैं तो भगवान विनम्रता पूर्वक उसे स्वीकार करते हैं। निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष यही है कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर स्पष्ट बतला रहे हैं कि उनके उत्कृष्ट गुण व्यक्त जगत के गुणों से सर्वथा अलग हैं। इस प्रकार श्री भगवान समस्त भौतिक प्रभाव से मुक्त परम दिव्य सत्ता है और ऐसी ही आत्मा है। अरे सूर्य के कारण तो हम सबको दिखाई देता है, परंतु संसार के सारे लोग मर जाएं तो क्या सूर्य की आंखों पे फर्क पड़ेगा? क्या सूर्य के प्रकाश से फर्क पड़ेगा? ऐसे ही आत्मा शरीर से पूरी तरह से अप्रभावित है। फिर भगवान कहते हैं, योऽसौ गुणक्षोभ कृतो विकारः प्रधान मूलान् महतः प्रसूतः अहम त्रिवृन्मोह विकल्प हेतुर वैकारिकस्तामस इंद्रियश्च। श्री भगवान कहते हैं, प्रकृति से महतत्व बनता है, महतत्व से अहंकार। इस प्रकार यह अहंकार गुणों के क्षोभ से उत्पन्न हुआ, प्रकृति का ही एक विकार है। अहंकार के तीन भेद हैं, सात्विक, तामस, राजस। यह अहंकार ही अज्ञान और सृष्टि की विविधता का मूल कारण है। आत्मा परिज्ञानमयो विवादो यस्तीति नास्तीति भिदार्थ निष्ठः व्यर्थोपि नैवो परमेत पुंसाम मत्तः परावृत्त धियाम स्वलोकात्। श्री भगवान कहते हैं, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, उसका इन पदार्थों से न तो कोई लेना देना है, न उसमें कोई विवाद की ही बात है। अस्ति नास्ति माने है या नहीं है, सगुण निर्गुण, भाव अभाव, सत्य और मिथ्या, इन सब रूप से जितनी भी वाद विवाद हैं, सबका मूल कारण भेद दृष्टि ही है। तो दार्शनिकों का यह काल्पनिक तर्क कि यह जगत सत्य है अथवा नहीं है, जगत सत्य नहीं है, ये परमात्मा के अपूर्ण ज्ञान पर आधारित है और केवल भौतिक द्वैत को समझने के लिए ही रक्षित है। इसमें संदेह नहीं कि इस विवाद का कोई प्रयोजन नहीं है, यह सर्वथा व्यर्थ है। तथापि जो लोग मुझसे अपने वास्तविक स्वरूप से विमुख है, वे इस विवाद से मुक्त नहीं हो सकते। निस्संदेह यदि कोई व्यक्ति भगवान के अस्तित्व के बारे में संदेह करेगा तो वह श्री भगवान की सृष्टि की सत्यता के बारे में भी शंका करेगा। इस तरह भगवान को समझे बिना केवल भौतिक जगत की सत्यता तथा असत्यता के विषय में तर्क या वाद विवाद करना बेकार है। यह भौतिक जगत ऊपरी तौर पर सच्चा है क्योंकि यह परम सत्य भगवान से उद्भूत है। भगवान की सत्यता को समझे बिना कोई व्यक्ति उनकी सृष्टि की सत्यता का निश्चित रूप से पता नहीं लगा सकता। उसे सदैव आश्चर्य होता रहेगा कि मैं सचमुच किसी वस्तु को देख रहा हूँ या केवल यह सोच रहा हूँ कि मैं उसे देख रहा हूँ। ऐसी कल्पना को श्री भगवान की शरण में गए बिना सुलझाई नहीं जा सकती, इसलिए वो बेकार है।
श्री भगवान के भक्तों को ऐसा वाद विवाद पसंद भी नहीं है, क्योंकि वे वास्तव में आध्यात्मिक प्रबुद्धता की ओर अग्रसर हो रहे होते हैं और हरि भक्ति के अपने अति सुंदर अनुभव से पूरी तरह संतुष्ट रहते हैं। तो भगवान ने बताया, उसको हम सार में समझे हैं। प्रकृति और पुरुष को दृष्टा एवं दृश्य समझो। एक देखने वाला है, एक दिखाई देने वाली वस्तु है। एक विषय है, दूसरा विषयी है। एक अनित्य है माने प्रकृति, दूसरा नित्य है माने पुरुष। एक जड़ है माने प्रकृति और एक चेतन है माने पुरुष। एक संगी है, दूसरा असंग है। जो असंग है वह परमात्मा से एक है और बाकी सब 2 नंबर के हैं। 1 नंबर का सत्य तो परमात्मा है और 2 नंबर का सत्य है दुनिया। 2 नंबर का सत्य कुछ खास जानने लायक नहीं है, जानने लायक तो भगवान ही है। सच्चे उच्चकोटि भक्तों का भगवान की बात सुनते सुनते पेट नहीं भरता। इतना कह दिया उद्धव जी फिर प्रश्न पूछ रहे हैं। श्री उद्धव उवाच त्वत्तः परावृत्त धियः स्वकृतैः कर्मभिः प्रभो उच्चावचान् यथा देहान् गृह्णन्ति विसृजन्ति च तन्ममाख्याहि गोविन्द दुर्विभाव्य मनात्मभिः न ये तत्प्रायशो लोके विद्वांसः सन्ति वंचिताः। श्री उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, आपसे विमुख जीव अपने किए हुए पुण्य और पापों के फलस्वरूप ऊंची नीची योनियों में जाते आते रहते हैं। अब प्रश्न ये है कि व्यापक आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना, अकर्ता का कर्म करना और नित्य वस्तु का जन्म मरण कैसे संभव है जी? जो सदा रहे वो मरती कैसे है? जो कुछ करता नहीं वो कैसे करता है? और जो व्यापक है आत्मा वो एक शरीर से दूसरे शरीर में कैसे जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ रहे हैं। हे गोविंद, जो लोग आत्मज्ञान से रहित हैं वे तो इस विषय को ठीक ठीक से सोच भी नहीं सकते। सही कह रहे हैं। और इस विषय के विद्वान संसार में प्राय मिलते भी नहीं है, क्योंकि सभी लोग आपकी माया के भूल भुलैया में पड़े हुए हैं। इसलिए आप ही कृपा करके मुझे इसका रहस्य समझाइए। निस्संदेह ईश विज्ञान, जिसमें उन लोगों के निषेधात्मक परिणामों का वर्णन सम्मिलित है जो श्री भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को भूल गए हैं, उसको समझे बिना कोई बुद्धिमान नहीं माना जा सकता। दुनिया में ऐसे कई तथाकथित बुद्धिमान लोग हैं, किंतु वे अपने आप को अत्यंत बुद्धिमान समझने के बावजूद भी श्री भगवान की परम बुद्धिमत्ता की शरण में नहीं जाते। इस तरह वे 3 गुणों के अधीन अपनी अपनी स्थिति के अनुसार नाना प्रकार के दार्शनिक सिद्धांत गढ़ लेते हैं, किंतु उसी माया से उत्पन्न दार्शनिक सिद्धांत के द्वारा भौतिक प्रकृति के प्रभाव से कोई बच नहीं सकता। मोक्ष तो पूर्ण ज्ञान से प्राप्त किया जाता है, जो सीधे भगवत धाम से आता है। भगवान श्री कृष्ण और उनके अधिकार प्रदत्त प्रतिनिधियों से श्रवण करके मनुष्य आसानी से मोक्ष पा सकता है और भगवत धाम वापस जा सकता है। तो उद्धव जी का प्रश्न यही है कि आत्मा जो है उसको कैसे समझे? भूल भुलैया में पड़े हुए हैं। भगवान उत्तर देते हैं। श्री भगवान उवाच मनः कर्ममयं नृणाम् इंद्रियैः पंचभिर्युतं लोकाल्लोकं प्रयात्यन्य आत्मा तदनुवर्तते। जैसे गूढ़ प्रश्न होते हैं वैसे गूढ़ उत्तर होते हैं। सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव टाइप उत्तर नहीं मिलते, यहाँ सब्जेक्टिव उत्तर मिलते हैं विस्तार से, कोई संदेह ना रहे। समझने के लिए गूढ़ बुद्धि चाहिए। आगे उद्धव जी कहेंगे श्री भगवान की कृपा से समझ में आता है। यदि समझ में नहीं आ रहा है तो समझो कृपा में कमी है, और कृपा में कमी है तो चिंतित नहीं होना चाहिए, भजन करना, भजन करने से कृपा आ जाएगी। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे उद्धव, मनुष्यों का मन कर्म संस्कारों का पुंज है। उन संस्कारों के अनुसार भोग प्राप्त करने के लिए उसके साथ 5 इंद्रियां लगी हुई हैं। इसी को कहते हैं लिंग शरीर। वही कर्मों के अनुसार एक शरीर से दूसरे शरीर में, एक लोक से दूसरे लोक में आता जाता रहता है। आत्मा इस लिंग शरीर से पूरी तरह अलग है, उसका आना जाना नहीं होता। परंतु जब वह अपने को लिंग शरीर ही समझ बैठता है, उसी में अहंकार कर लेता है, तब उसे भी अपना आना जाना प्रतीत होने लगता है। वास्तव में आत्मा का आना जाना नहीं होता, केवल प्रतीत ही होता है। भगवान के कहने का भाव संक्षेप में यही है। फिर भगवान कहते हैं, ध्यायन् मनोन विषयान् दृष्टान् वानुश्रुतानथ उद्यत्सीदत् कर्मतंत्रम स्मृतिस्तदनुशाम्यति। मन है कर्मों के अधीन, वह देखे हुए या सुने हुए विषयों का चिंतन करने लगता है। जो दिखे उसी का चिंतन करने लगे और थोड़ी देर में उनमें तदाकार भी हो जाता है और उन्हीं पूर्व चिंतित विषयों में लीन हो जाता है। धीरे धीरे उसकी स्मृति पूर्वापर का अनुसंधान में नष्ट हो जाता है। तो मानो भगवान कहते हैं कि मनीराम बड़े बड़े खेल रचता रहता है, वे ही एक से दूसरे देह में जाते हैं
यहाँ यह प्रश्न किया जा सकता है कि किस तरह सूक्ष्म शरीर अथवा मन एक स्थूल शरीर से अपना संबंध तोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। स्थूल शरीरों में इस तरह का प्रवेश तथा उनका परित्याग जीवों द्वारा जन्म मृत्यु कहलाते हैं। मनुष्य अपने वर्तमान इंद्रियों का उपयोग इस जगत की दृश्य वस्तुओं, सुंदर वस्तुओं, बड़े बड़े महलों, इन सब के बारे में ध्यान करने में करता है और इसी तरह वह वेदों में वर्णित स्वर्ग लोक का दिवा स्वप्न देखता है। मृत्यु होने पर मन ऐसी अनुभव की जाने वाली वस्तुओं से अलग होकर नए शरीर में प्रवेश करता है, जहां उसे नए इंद्रिय विषयों का अनुभव होता है। जब मन अपने आप को पूरी तरह से नई स्थिति में डालता है तो उसकी पूर्व मनोवृत्ति समाप्त हो जाती प्रतीत होती है, और जिस तरह नया मन बनता है, यद्यपि मन वही होता है किंतु वह भिन्न तरीके से अनुभव करता है। बद्ध जीव भौतिक अनुभवों के निरंतर प्रवाह से अभिभूत हो जाता है, जिसमें प्रत्यक्ष अनुभूति तथा इस जगत के विषयों का मूर्त चिंतन मिला रहता है। इस तरह वह जीव ईश्वर से अपने संबंध की दिव्य स्मृति को भुला बैठता है, और जैसे ही वह अपनी पहचान इस संसार से करने लगता है, वैसे ही वह अपनी सनातन पहचान भूल जाता है और माया द्वारा उत्पन्न मिथ्या अहंकार के वशीभूत हो जाता है। तो अगले श्लोक में भगवान जो कहते हैं उसका भाव यही है कि अपनी पूर्व पहचान को भूलना अर्थात उसकी विस्मृति ही मृत्यु है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, विषयाभिनिवेशेन नात्मानं यत् स्मरेत् मुनः जन्तोर्वै कस्यचित् धेतोर् मृत्युरत्यंत विस्मृतिः। भगवान कहते हैं उन देवादि शरीरों में इस जीव का इतना अभिनिवेश हो जाता है, मानी इतनी तल्लीनता हो जाती है कि जीव को अपने पूर्व शरीर का स्मरण भी नहीं रहता। किसी भी कारण से शरीर को सर्वथा भूल जाना ही मृत्यु है। ये मृत्यु की एक नई और सरल परिभाषा भगवान ने बताई है। हम कई बार मर चुके हैं, हम सारे शरीरों को भूल चुके हैं। इसका तात्पर्य ये है कि अपने सकाम कर्म के अनुसार मनुष्य सुंदर, धनी या शक्तिशाली शरीर प्राप्त कर सकता है, या फिर अत्यंत गर्हित जीवन दशा को प्राप्त कर सकता है। जीव स्वर्ग या नरक में जन्म लेकर अपने अहंकार की पहचान इस नए शरीर से पूरी तरह करने लगता है, और इस नए शरीर के हर्ष, भय, ऐश्वर्य या कष्ट में लीन हो जाने के कारण पहले वाले शरीर के अनुभवों को पूरी तरह भूल जाता है। मृत्यु तब होती है जब स्थूल शरीर के निर्धारित कर्म समाप्त हो जाते हैं। चूंकि शरीर विशेष के कर्म समाप्त हो जाते हैं, अतएव वे मन पर प्रभाव नहीं डाल सकते। इस तरह मनुष्य अपने पहले वाले शरीर को भूल जाता है। नया शरीर प्रकृति द्वारा उत्पन्न होता है ताकि मनुष्य अनुभव कर सके कि उसके कर्म अभी भी प्रभावशाली हैं। फलस्वरूप उसकी सारी चेतना उसके वर्तमान शरीर में लीन हो जाती है, जिससे वह अपने विगत कर्मों के फलों का पूरी तरह अनुभव कर सके। चूंकि जीव अपनी मिथ्या पहचान शरीर से करता है, अतएव शारीरिक मृत्यु का अनुभव आत्मा की मृत्यु के रूप में किया जाता है। वो सोचता है आत्मा ही मर रही है, किंतु वास्तव में आत्मा तो शाश्वत है, जिसका न सृजन होता है न संहार होता है। आत्म साक्षात्कार का यह विश्लेषणात्मक ज्ञान श्री हरि भावना में सहज ही समझ में आ जाता है, श्री हरि भक्ति में लगने से। फिर भगवान कहते हैं, जन्म के बारे में बताते हैं। पहले मृत्यु के बारे में बता दिया, अब जन्म के बारे में बताते हैं। जन्म त्वात्मतया पुंसः सर्वभावेन भूरिद विषय स्वीकृतिम प्राहुर यथा स्वप्न मनोरथः। भगवान कहते हैं, उदार उद्धव, हे भूरिद कहते हैं उद्धव जी को। भूरिद माने बहुत दान करने वाले। वास्तव में जो श्री भगवान की कथा का दान करते हैं, उनकी बातों का दान करते, वे ही सबसे बड़े दानी हैं। तो भगवान कहते हैं, जब यह जीव किसी भी शरीर को अभेद भाव से मैं के रूप में स्वीकार कर लेता है, तब उसे ही जन्म कहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे स्वप्नकालीन और मनोरथकालीन शरीर में अभिमान करना ही सपना और मनोरथ कहा जाता है। इसका तात्पर्य ये है कि मनुष्य भौतिक शरीर को पूरी तरह अपना मान लेता है। जिस तरह स्वप्न के अनुभव को सच मान लिया जाता है, व्यावहारिक कर्म के बिना कोरी कल्पना दिवा स्वप्न कहलाती है, और सोते समय जो मनोकल्पना होती है वो स्वप्न कहलाती है। अपने शरीर से अपनी पहचान और शारीरिक संबंधों को आंख बंद करके स्थायी मान बैठना एक लंबा सपना या मनोविलास है, जिसमें मनुष्य अपने आप को श्री भगवान से अलग मानता है। इसलिए जन्म किसी नए जीव की उत्पत्ति का सूचक नहीं है, अपितु आत्मा द्वारा नए भौतिक शरीर की आंख मूंदकर स्वीकृति है। फिर भगवान कहते हैं, स्वप्नम मनोरथम चेत्थम प्राक्तनम न स्मरत्यसौ
तत्र पूर्वमेवात्मानम् अपूर्वं चानुपश्यति। जैसे मनुष्य सपना या दिवा स्वप्न का अनुभव करते हुए अपने पहले के सपनों को भूल जाता है, याद नहीं रख पाता, वैसे ही अपने वर्तमान शरीर में स्थित मनुष्य इसके पहले विद्यमान होने पर भी यही सोचता है कि वह अभी हाल में ही अस्तित्व में आया है। इससे पहले तो वो था ही नहीं, अभी तो 5 साल का ही हुआ है, जबकि हम कितने वर्षों से रह रहे हैं। ये सारी बातें भूल जाता है जीव। यहाँ पर आपत्ति की जा सकती है कि कभी कभी सपने का अनुभव करते हुए मनुष्य अपना पिछला सपना याद रखता है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसका उत्तर देते हैं कि जाति स्मर की योग शक्ति से मनुष्य अपने पूर्व शरीर को याद रख सकता है। और जैसा कि सर्वविदित है, अपवाद से नियम की पुष्टि होती है। सर्वविधिभ्यो अपवाद विधि बलियान। सामान्यतया बद्ध जीवों को अपना विगत अस्तित्व स्मरण नहीं रहता। वे तो यही सोचते हैं कि मैं 6 वर्ष का हो गया, 30 वर्ष का हो गया, मैं इसके पहले नहीं था। ऐसे भौतिक अज्ञान में मनुष्य आत्मा की वास्तविक स्थिति को समझ नहीं सकता। देखो, सपना मनोरथ जो होता है उसमें क्या होता है? स्वप्न मनोरथ में कभी कभी तो जागते ही रहते हैं, कभी ख्याल होता है कि चल रहे हैं सपने में। उस समय इतने तन्मय हो जाते हैं कि सपने में ही पाँव हिलने लग जाते हैं, नींद में ही हाथ हिलने लगते हैं, कभी कभी मन में सोचते सोचते जीभ से बोलने लगते हैं। कितनी तन्मयता हो जाती है उस समय। इसी प्रकार हमारा मैं जिस शरीर पर चढ़ जाता है, उस शरीर के साथ उसका जन्म हो जाता है, और जब उस शरीर से निवृत्त हो जाता है, अथवा यूं कहो कि वह शरीर छूट जाता है, तब उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर भगवान कहते हैं, इंद्रियायन सृष्ट्येदम त्रैविध्यम भाति वस्तुनि बहिरंतरभिदा हेतुर जनो सज्जन कृत यथा। श्री भगवान कहते हैं, इंद्रियों के आश्रय मन या शरीर की सृष्टि से आत्मवस्तु में यह उत्तम, अधम या मध्यम की 3 प्रकार की स्थितियां भासती हैं। उनमें अभिमान करने से ही आत्मा बाह्य और अभ्यंतर भेदों का हेतु मालूम पड़ने लगता है। जैसे दुष्ट पुत्र को उत्पन्न करने वाला पिता पुत्र के शत्रु मित्र आदि के लिए भेद का हेतु हो जाता है। देखो, वैसे तो पिता स्वभाव से शांत हो सकता है, किंतु यदि उसका कुपुत्र किसी संकट में फंस जाता है तो पिता को बाध्य होकर उसे छुड़ाना पड़ता है और अपने पुत्र के शत्रुओं को परिवार का शत्रु मानना पड़ता है। इस तरह कुपुत्र अपने पिता को कष्टकारी संघर्ष में डाल देता है। इसी प्रकार से आत्मा के सामने अपनी कोई स्वाभाविक समस्या नहीं होती, किंतु शरीर के साथ झूठी पहचान करने के कारण आत्मा शरीर के सुख दुख में जा फंसता है। इस श्लोक के साथ श्री भगवान शरीर और आत्मा से संबंधित अपनी व्याख्या का सार समाहार करते हैं। फिर भगवान कहते हैं, नित्यदा यंग भूतानि भवन्ति न भवन्ति च काले नालक्ष्य वेगेन सूक्ष्मत्वात् तन्न दृश्यते। श्री भगवान कहते हैं, काल की गति सूक्ष्म है, उसे साधारणतः देखा नहीं जा सकता। उसके द्वारा प्रतिक्षण ही शरीरों की उत्पत्ति और नाश होते रहते हैं। सूक्ष्म होने के कारण ही प्रतिक्षण होने वाले जन्म मरण नहीं दिख पड़ते। फिर भगवान कहते हैं, मानो यहाँ पर कोई न परमानेंट। उदाहरण के द्वारा बताते हैं, यथार्चिसाम श्रोतसाम च फलानाम व वनस्पतेः तथैव सर्वभूतानाम वयोवस्थादयः कृताः। श्री भगवान कहते हैं, जैसे काल के प्रभाव से दिए की लो होती है, नदियों का प्रवाह होता है, अथवा वृक्ष के फल होते हैं, उनकी विशेष विशेष अवस्थाएं बदलती रहती है, ठीक वैसे ही समस्त प्राणियों के शरीरों की आयु अवस्था आदि भी बदलती रहती है। देखो, हम सब का अनुभव है कि दीपक की लो कभी तेज होती, कभी मंद होती है, अंत में बुझ जाती है। बहती हुई नदी की लहरें कभी उठती हैं, कभी गिरती हैं, जिससे असंख्य आकार और नक्शे बनते हैं। पेड़ में फल क्रमशः लगते हैं, फिर बढ़ते हैं, फिर पकते हैं, फिर मीठे होते हैं, फिर सड़कर नष्ट हो जाते हैं। इसी तरह मनुष्य आसानी से समझ सकता है कि उसके शरीर में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं और शरीर निश्चय ही बुढ़ापे, रोग और मृत्यु को प्राप्त होता रहता है। जीवन के विभिन्न कालों में शरीर में संभोग शक्ति, शारीरिक शक्ति, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति इत्यादि प्रकट होते हैं, और जो जो शरीर पुराना पड़ता है शारीरिक शक्ति घटती है, किंतु शरीर के इन परिवर्तनों के बावजूद भी ज्ञान में बढ़ोतरी हो सकती है। भौतिक जन्म तथा मृत्यु एक निश्चित कालखंड में होते हैं। भौतिक वस्तु का जन्म, उत्पत्ति या उत्पादन तुरंत ही भौतिक जगत में इस सूक्ष्म कालखंड से अपने आप को जोड़ लेता है।
इस तरह इसका विनाश या मृत्यु अवश्यंभावी है। काल का वेग इतनी सूक्ष्मता से आगे बढ़ता है कि केवल अत्यंत बुद्धिमान मनुष्य ही इसे देख पाता है। जिस तरह दीपक की लौ धीरे धीरे मंद पड़ती जाती है, जिस तरह गतिमान धाराएं नदी के भीतर बहती हैं, अथवा जिस तरह वृक्ष में फल धीरे धीरे पक जाता है, उसी तरह भौतिक शरीर अपरिहार्य मृत्यु के निकट पहुंचता रहता है। अतएव क्षणभंगुर शरीर और सनातन अपरिवर्तनशील आत्मा के विषय में उलझना नहीं चाहिए। फिर भगवान कहते हैं, सोयम दीपोर्चिसाम यद्वत् स्रोतसाम तदिदम जलम सोयम पुमान इति नृणाम मृषा गीर्धीर मृषायुषाम। तो श्री भगवान कहते हैं, यद्यपि दीपक की ज्योति में प्रकाश की असंख्य किरणों का सृजन भी होता है, रूपांतर भी होता है, क्षय भी निरंतर होता ही रहता है, किंतु मोहग्रस्त व्यक्ति जब इस प्रकाश को देखता है तो वो यह झूठी बात कहेगा, यह दीपक का वही प्रकाश है। जब मनुष्य प्रवाहित नदी के जल को देखता है जो निरंतर बहकर आगे बढ़ता जाता है, तब वह किसी एक बिंदु को देखकर मूर्खतापूर्वक यह कह सकता है कि यह नदी का वही जल है। इसी तरह यद्यपि मनुष्य का भौतिक शरीर निरंतर बदलता रहता है, किंतु जो लोग अपने जीवन को व्यर्थ गंवाते हैं वे झूठे ही यह सोचते हैं और कहते हैं कि शरीर की प्रत्येक विशेष अवस्था उस व्यक्ति की असली पहचान है। यद्यपि सामान्य मनुष्य एक दीपक के प्रकाश को देखकर अथवा नदी के जल को देखकर कह सकता है कि ये तो वही नदी है, किंतु दीपक का प्रकाश बदलता रहता है। नदी का पानी विभिन्न जल अणु निरंतर बहते जाते हैं। जैसे गंगा जी जो कल दिखाई पड़ रही थी वे आज कहाँ हैं, तो वे तो सैकड़ों मील दूर बह गई। मनुष्य शरीर का भी वही हाल है, जो शरीर कल था वो आज नहीं है, और जो आज है वो कल नहीं रहेगा। यह तो क्षण क्षण में बदल रहा है। जो मनुष्य ऐसा समझता है और व्यवहार करता है कि पहले दिखाई पड़ा गंगा जल भी वही है और वो मनुष्य भी वही है, तो वो अज्ञानी है। तो मनुष्य की असली पहचान आत्मा है जो कि भगवान है। किंतु जैसा कि श्लोक में भगवान श्री कृष्ण सिद्ध करते हैं कि जीव काल की सूक्ष्म गति को देखने या समझने में अक्षम है। इस श्लोक में मृषायुषाम शब्द उन लोगों के बारे में बताता है जो श्री भगवान के आदेशों को समझे बिना अपना समय अज्ञान में नष्ट कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति शरीर की किसी भी अवस्था को शरीर के भीतर स्थित आत्मा की सही पहचान मान बैठते हैं, किंतु क्योंकि आत्मा में कोई भौतिक परिवर्तन नहीं होते, अतः जब वह आत्मा श्री भगवान की प्रेमा भक्ति के विविधतापूर्ण सनातन आनंद में अपने आप को लगाता है तो उसे अज्ञान तथा कष्ट का और अधिक सामना नहीं करना पड़ता। फिर भगवान कहते हैं, माँ स्वस्य कर्म बीजेन जायते सोप्ययम पुमान म्रियते वामरो भ्रांत्या यथाग्निर्दारु संयुतः। तो मिथ्या है, फिर भी वह भ्रांत मनुष्य भी अपने कर्मों के बीज द्वारा न पैदा होता है न तो मरता ही है, वह भी अजन्मा है और अमर है। फिर भी भ्रांति से वह पैदा होता है और मरता सा भी है। जैसे कि काठ में जब अग्नि लगाई जाती है तो अग्नि पैदा हुई दिखाई देती है, और जब लकड़ी समाप्त हो जाती है तो अग्नि नष्ट हुई दिखाई देती है। यद्यपि इस संसार में अग्नि शाश्वत रूप से विद्यमान है, किंतु किसी लकड़ी के टुकड़े विशेष के संयोग से वो हमें दिखाई देने लग जाती है, अस्तित्व में आ जाती है, और लकड़ी समाप्त हुई तो अस्तित्व समाप्त हो जाता है। ऐसे जीव शाश्वत है, किंतु जैसे किसी विशिष्ट शरीर के संबंध में वह जुड़ता है तो वह जन्म लेता दिखाई देता है, मरता दिखाई देता है कि अब इसका हिसाब पूरा हो गया, परंतु आत्मा शाश्वत है। फिर भगवान शरीर की 9 अवस्थाएं बताते हैं। निषेक गर्भ जन्मानि बाल्य कौमार यौवनम वयो मध्यम जरा मृत्यु ऋत्यवस्था स्तनोर्नव। इस शरीर की 9 अवस्थाएं हैं, जिनमें है गर्भाधान, गर्भ वृद्धि होना, ये तो जन्म से पहले की 2 अवस्थाएं हो गई। फिर हो गया जन्म, बाल्यावस्था, कुमारावस्था और फिर जवानी। फिर जवानी और बुढ़ापे के बीच की अवस्था अधेड़ अवस्था, 35 वर्ष के बाद की अवस्था, और फिर बुढ़ापा और फिर मृत्यु। इस तरह शरीर की 9 अवस्थाएं हैं। जो जिस अवस्था में है समझो कि वो उतना ही मृत्यु के समीप पहुंच गया है। एता मनोरथमयीर यन्यस्योच्चा वचास्तनुः गुणसंगादुपादत्ते क्वचित कश्चित जहाति च। यह शरीर जीव से भिन्न है और ये ऊंची नीची अवस्थाएं उसके मनोरथ के अनुसार ही हैं, परंतु वह अज्ञानवश गुणों के संग से
इन्हें अपनी मानकर भटकने लगता है और कभी कभी विवेक हो जाने पर इन्हें छोड़ भी देता है। जिस व्यक्ति को श्री भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है वह शारीरिक पहचान की मनोकल्पना को त्यागने में समर्थ होता है। इस तरह उसे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट निकलने का अवसर हमेशा रहता है। तो भगवान कहते हैं देखो यदि कोई जन्मा न हो ऐसा उसको लगता हो अथवा कोई मरा ना हो तब भी दूसरों के अनुभव से तो सीख ही सकते हैं। कैसे? तो भगवान कहते हैं आत्मनः पितृपुत्राभ्या मनुमेयौ भवाप्ययौ न भवाप्यय वस्तु न अभिज्ञो द्वय लक्षण। देखो कोई पिता हो उसको पुत्र के जन्म से और कोई पुत्र हो उसको पिता की मृत्यु से अपने अपने जन्म मरण का अनुमान कर लेना चाहिए। जन्म मृत्यु से युक्त देहों का दृष्टा जन्म और मृत्यु से युक्त शरीर नहीं है, आत्मा है। इसके तात्पर्य में हम समझे श्री भगवान ने भौतिक शरीर की गर्भाधान, गर्भवृद्धि, जन्म से लेकर मृत्यु तक 9 अवस्थाएं बताई हैं। ये तर्क किया जा सकता है कि जीव को अपनी माता के गर्भ में रहने या अपने जन्म तथा शैशव का स्मरण ही नहीं रह सकता। हम भूल जाते हैं हमारे बचपन को, जन्म को। इसीलिए श्री भगवान यहाँ पर कहते हैं कि मनुष्य अपने पुत्र का अध्ययन करके शरीर की इन अवस्थाओं का अनुभव कर सकता है। इसी तरह मनुष्य को अपने पिता, पितामह, प्रपितामह माने परदादा की मृत्यु के अनुभव से ये निश्चित प्रमाण मिलता है कि एक न एक दिन ये शरीर मरने वाला है, भले ही वह सदा जीवित रहने की आशा क्यों न करे। इसीलिए गंभीर व्यक्ति आत्मा को शाश्वत जानकर और क्षणिक अविश्वसनीय शरीर की झूठी पहचान त्याग कर श्री भगवान की भक्ति का आश्रय ग्रहण करता है। इस तरह मनुष्य जन्म मृत्यु के कृत्रिम आरोपण से बच सकता है, अन्यथा तो कोई उपाय नहीं है। फिर भगवान कहते हैं कि शरीर और आत्मा अलग है। तरोर बीज विपाकाभ्याम यो विद्वान जन्म संयमौ तरोर विलक्षणो दृष्टा एवं दृष्टा तनोः पृथक। जैसे जो गेहूं आदि की फसल बोने पर उग जाती है और पक जाने पर काट दी जाती है, किंतु जो पुरुष उनके उगने और काटने का जानने वाला साक्षी है वह उनसे पूरी तरह अलग है। वैसे ही जो शरीर और उसकी अवस्थाओं का साक्षी है वह शरीर से सर्वथा पृथक है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि पेड़ों के संदर्भ में विपाक शब्द अंतिम परिवर्तन को बताता है, जिसे मृत्यु कहते हैं। धान जैसे पौधों के प्रसंग में विपाक परिपक्वता का सूचक है और उसमें भी मृत्यु होती है। इस तरह सामान्य अवलोकन द्वारा मनुष्य अपने शरीर की वास्तविक स्थिति तथा दिव्य दृष्टा के रूप में अपनी स्थिति को समझ सकता है। प्रकृतेरेवमात्मानम् अविवेच्य बुधः पुमान् तत्वेन स्पर्श सम्मूढ़ः संसारं प्रतिपद्यते। अज्ञानी व्यक्ति अपने आप को भौतिक प्रकृति से अलग न समझ पाने के कारण प्रकृति को सच्चा समझता है। इसके संपर्क से वह पूरी तरह मोहित हो जाता है और संसार चक्र में प्रवेश करता है। फिर भगवान कहते हैं कि कौन सा प्राणी किस आसक्ति से कैसा शरीर प्राप्त करता है, माने विशेष रूप से भूत प्रेत कौन बनता है। तो भगवान कहते हैं सत्वसंगा दृशीन देवान रजसासुर मानुषान तमसा भूत तिर्यक्त्वम भ्रामितो याति कर्मभिः। संसार में भटकने के बारे में भगवान कहते हैं जब अविवेकी अज्ञानी जीव अपने कर्मों के अनुसार जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकने लगता है, तब सात्विक कर्मों की आसक्ति जिसमें होती है वो ऋषि लोक या देवलोक में जाता है, और जिसकी राजसिक कर्मों में आसक्ति होती है वह मनुष्य लोक में जाता है और आसुर योनियों में जाता है, और जो तामसिक कर्मों में आसक्त होता है वो भूत प्रेत बनता है या पशु पक्षी आदि योनियों में जाता है। नृत्यतो गायतः पश्यन् यथैवानुकरोति तान् एवं बुद्धि गुणान् पश्यन् ननीहोप्यनुकार्यते। जब मनुष्य किसी को नाचते गाते देखता है तब वह स्वयं भी उसका अनुकरण करने लगता है, नाचने लगता है। वैसे ही जब जीव बुद्धि के गुणों को देखता है तब स्वयं निष्क्रिय होने पर भी उसका अनुकरण करने के लिए बाध्य हो जाता है। ये हमारा सबका निजी अनुभव है कि कभी कभी लोग पेशेवर गवैयों, नर्तकों पर मुग्ध होकर उनकी तान और लयों का उनकी रोमांचक, विनोदपूर्ण या शौर्य युक्त भावनाओं के साथ अपने मन में अनुकरण करने लगते हैं। लोग रेडियो में, मोबाइल में, टीवी में, इंटरनेट पर सुनाई पड़ने वाले गीत गाते हैं और टेलीविजन चित्रपटों या रंगमंच पर मोबाइल में देखे गए नृत्य और नाटकीय क्रियाकलापों का अनुकरण करते हैं। इस तरह वे कलाकार के भावों तथा कला तक पहुंचते हैं। इसी तरह जीवात्मा भौतिक मन और बुद्धि के मनोरथों पर मुग्ध हो जाता है
और वे उसे आश्वस्त करते हैं कि वह भौतिक जगत का भोक्ता बन सकता है। इस तरह आत्मा भौतिक शरीर से अलग होते हुए तथा कभी भी उनके कर्मों का कर्ता न होते हुए भी अपने शरीर को भौतिक कार्यों में लगाता है, जिससे वह जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाता है। मनुष्य को चाहिए कि भौतिक बुद्धि की अवैध योजनाओं को स्वीकार न करे, प्रत्युत वह श्री भगवान की सेवा में अपने आप को पूर्णतः लगाए। यथाम्भसा प्रचलता तरवोपि चला इव चक्षुषा भ्राम्यमाणेन दृश्यते भ्रमति बभूः। यथा मनोरथ धियो विषयानुभवो मृषा स्वप्नद्रष्टास्तदाशार्ह तथा संसार आत्मनः। जैसे नदी तालाब आदि के जल के हिलने या चंचल होने पर उसमें प्रतिबिंबित तट के पेड़ भी उसके साथ हिलते डोलते से जान पड़ते हैं, और जैसे कोई अपनी आंखों को घुमाए तो उसको धरती भी घूमती हुई दिखाई पड़ती है। जैसे मन के द्वारा सोचे गए और सपने में देखे गए भोग पदार्थ सर्वथा झूठे होते हैं, वैसे ही हे दाशार्ह उद्धव, आत्मा का विषयानुभव रूप संसार भी सर्वथा झूठा है। आत्मा तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव ही है। अर्थे विद्यमाने भी संस्कृतिर्न निवर्तते ध्यायतो विषयानस्य स्वप्नेन अर्थागमो यथा। श्री भगवान कहते हैं, विषयों को सत्य न होने पर भी जो जीव विषयों का ही चिंतन करता रहता है, उसका यह जन्म मृत्यु रूप संसार चक्र कभी निवृत्त नहीं होता। जैसे सपने में प्राप्त अनर्थ परंपरा जागे बिना निवृत्त नहीं होती। इसके तात्पर्य में हम जाने कोई आपत्ति कर सकता है कि जब भगवान श्री कृष्ण इस बात पर जोर दे रहे हैं कि भौतिक जीवन झूठा है, तो फिर कोई उसे रोकने के लिए प्रयास क्यों करे। इसलिए श्री भगवान यहाँ बतलाते हैं कि भौतिक जीवन यद्यपि यथार्थ नहीं है, किंतु जो भोगों में लीन रहता है उसके लिए वह हठपूर्वक चलता रहता है। जिस तरह नींद में डूबा रहेगा उस व्यक्ति का भयानक स्वप्न चलता ही रहेगा। अविद्या अर्थात जिसका अस्तित्व नहीं है। इस शब्द का अर्थ ये है कि भौतिक जीवन ऐसी मनोकल्पना पर आधारित होता है जिसमें मनुष्य सोचता है कि मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं सीनेटर हूँ, मैं अध्यापक हूँ, मैं झाड़ू लगाने वाला हूँ। तो मिथ्या विचार पर आधारित भौतिक जीवन का वास्तविक अस्तित्व नहीं होता। सपने से जगने पर मनुष्य की स्मृति में सपने की हल्की छाया बनी रह सकती है। इसी तरह श्री भगवान की भक्ति में लगने पर कभी कभी मनुष्य पापमय जीवन की हल्की छाया से क्षुब्ध हो सकता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि श्री भगवान द्वारा उद्धव को दिए गए उपदेशों को सुनकर हरि भक्ति में पुष्ट बनना चाहिए। देखो, वास्तव में हम मिथ्या पहचान पे ही टिके रहते हैं। कोई स्त्री है, उसको एक आदमी ने कहा ये हमारी पत्नी है, लुगाई है, दूसरे ने कहा ये हमारी बेटी है, लेकिन उसमें पत्नीपना अथवा पुत्रीपना कहाँ है? मन में से निकलकर ही तो पत्नीपना या पुत्रीपना उसमें चला गया। जैसे मुसलमानों में तो जो बहन होती है उसी को पत्नी बना लेते हैं, तो क्या रहा? केवल मनोकल्पना ही तो हुई। फिर भगवान कहते हैं, तस्माद् उद्धव मा भुङ्क्ष्व विषयान् सदिन्द्रियैः आत्मा ग्रहण निर्भातम पश्य वैकल्पिकम भ्रमम। भगवान कहते हैं, इसलिए इन दुष्ट माने कभी तृप्त न होने वाली इंद्रियों से विषयों को भोगो मत। आत्म विषयक अज्ञान से प्रतीत होने वाला सांसारिक भेदभाव ब्रह्ममूलक ही है, ऐसा समझो। भगवान कहते हैं, जो कल्याण चाहता है उसको सब कुछ सहना चाहिए। क्या क्या सहना चाहिए? तो भगवान कहते हैं, क्षिप्तो वमानितो सद्भिः प्रलब्धो सूयितोऽथवा ताडितः सन्निबद्धो वा वृत्त्या वा परिहापितः निष्ठितो मूत्रितो वाग्यैर् बहुधैवं प्रकम्पितः श्रेयस्कामः कृच्छ्रगत आत्मनात्मानमुद्धरेत। श्री भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को पाना चाहता है उसे सब कुछ सहना चाहिए। क्या सहना चाहिए? कोई दुर्जन व्यक्ति हो, गर्दन पकड़कर बाहर निकाल दे, उपेक्षा कर दे, वाणी के द्वारा अपमान कर दे, उपहास कर दे, मजाक उड़ा दे, निंदा कर दे, मारे पीटे, बांध दे, आजीविका छीन ले, नौकरी छीन ले, ऊपर थूक दे, मूत दे, अथवा तरह तरह से विचलित करे, निष्ठा से डिगाने की चेष्टा करें, क्या भजन करते हो, ये वो, उनके किसी भी उपद्रव से ऐसे भक्त को क्षुब्ध नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि वे लोग तो बेचारे अज्ञानी हैं, उन्हें परमार्थ का तो पता ही नहीं।
इसलिए जो अपने कल्याण का इच्छुक है उसे सभी कठिनाइयों से अपने विवेक बुद्धि द्वारा ही, किसी बाह्य साधन से नहीं, अपने को बचा लेना चाहिए। वस्तुतः आत्मदृष्टि ही समस्त विपत्तियों से बचने का एकमात्र साधन है। हम सबको कुछ न कुछ ये बात का पता है कि श्री भगवान के भक्तों को ऐसी असुविधाओं का सारे इतिहास में सदा से अनुभव करना पड़ा है, किंतु जो ईश भावनामृत में हरि भक्ति में आगे बढ़ा हुआ रहता है वह ऐसी परिस्थितियों में भी भौतिक देह में अत्यधिक लिप्त नहीं होती, प्रत्युत अपनी सही बुद्धि से अपने मन को आध्यात्मिक पद पर स्थिर करता है। इस प्रकार भगवान ने बहुत सारी गूढ़ बातें बताकर अपनी बात का समापन किया। उद्धव जी ने 2 श्लोकों में प्रश्न पूछकर अध्याय का समापन सुखदेव जी ने किया है। सुखदेव जी ने भी सोचा कि बहुत गूढ़ विषय चल रहे हैं, इसलिए इसका उत्तर अगले अध्याय में दिया जाएगा। पर जो प्रश्न पूछ रहे उसका सार यही है कि भगवान की बातें कृपा से, अनुभव से ही समझ में आती हैं। उद्धव जी के प्रश्न क्या है हम जानते हैं। श्री उद्धव उवाच यथैव मनुबुद्धेयं वदनो वदतां वर सुदुस्सहमिमं मन्ये आत्मन्य सदतिक्रमं विदुषामपि विश्वात्मन् प्रकृतिर्हि बलीयसी ऋते त्वद्धर्म निरतान् शान्तास्ते चरणालयान्। उद्धव जी कहते हैं, हे भगवान, आप समस्त वक्ताओं के शिरोमणि हैं। मैं उस दुर्जनों से किए गए तिरस्कार को अपने मन में अत्यंत असहनीय समझता हूँ। सच्ची बात है, कोई अपमान करे कैसे सहन कर सकता है। कबीरदास जी ने तो कहा, कंचन तजना सहज है, सहजे स्त्री का नेह, और मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना। ये मान बढ़ाई कैसे छोड़ी जा सकती है, इनको छोड़ना बड़ा मुश्किल है। इसलिए उद्धव जी कहते हैं, जैसे मैं इसको समझ सकूं आप वैसा मुझे उपदेश दीजिए, और मैं इसको समझ सकूं वैसे ही बतलाइए। हे विश्वात्मन, जो आपके भागवत धर्म के आचरण में प्रेम पूर्वक लगे हुए हैं, जिन्होंने आपके चरणों का ही आश्रय ले लिया है, उन शांत महात्माओं के अलावा बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी दुष्टों के द्वारा किया हुआ तिरस्कार सह लेना सरल काम नहीं है, अत्यंत कठिन है, क्योंकि प्रकृति अत्यंत बलवती है। तो इसके तात्पर्य हम समझे कि श्री भगवान की महिमा के श्रवण तथा कीर्तन में अग्रसर हुए बिना कोरे ज्ञान से कोई संत नहीं बन सकता। दीर्घकालीन भौतिक संगति के परिणाम स्वरूप मनुष्य के बद्ध व्यक्तित्व को परास्त कर पाना कठिन है। इसलिए हमें दीन भावना से श्री भगवान के चरणों की शरण लेनी चाहिए, जिन्होंने उद्धव जी को बड़े अद्भुत तरीके से ज्ञान का असली अर्थ बतलाया है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, परम सत्य श्री हरि की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय, उद्धव जी महाराज की जय। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 11 स्कंधे 22 श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता 11 स्कंध में तत्वों की संख्या और पुरुष प्रकृति विवेक नामक 22वां अध्याय भगवान श्री नारायण के चरणों में समर्पित हो। अगले अध्याय में श्रीमद् भागवत के कई गीतों में से विशेष रूप से 5 गीत जैसे 10वें स्कंद में हमने सुने थे, 11वें स्कंद का एक गीत है जिसको भिक्षु गीत कहा जाता है। उस भिक्षु गीत का हम श्रवण करेंगे और किस प्रकार से जो धन के अत्यंत लोभी है उनकी दशा होती है, दुर्गति होती है, वो हम अगले अध्याय में जानेंगे।